हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CUET 2024 के सॉल्यूशंस में क्वेश्चन नंबर 36 to 40 देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। इसका आंसर हो जाता है e टू द पावर x fx प्लस c। मीन्स अगर यहाँ आपके पास फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन है तो आपका आंसर e टू द पावर x fx प्लस सी हो जाएगा। इसको अरेंज करते हैं तो ये होगा e टू द पावर x 2x अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx। सो 2 से 2 कैंसल और x रूट एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो रूट एक्स बचेगा प्लस 1/2 रूट एक्स dx। सो अब देख सकते हैं कि अगर fx आपका रूट एक्स है तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू दिस हमारा आंसर क्या हो जाएगा e टू द पावर x रूट एक्स प्लस सी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ fx डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू kx प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू पाई एंड cos x इफ x इज ग्रेटर देन पाई इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब जब ये फंक्शन कंटिन्यूस है इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द गिवन पॉइंट दैट इज x इक्वल टू पाई एंड राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, तीनों इक्वल होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। अब f ऑफ पाई माइनस h मीन्स ऐसा फंक्शन आपको लेना है जहाँ x पाई से कम है। तो यहाँ देखिए ये वाले में x जो है पाई से लेस देन है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 k ऑफ पाई माइनस h प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ पाई। इक्वल टू कहाँ दिया है तो x लेस देन इक्वल टू पाई इसमें ही दिया है, तो वही हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो k x की जगह पाई प्लस 1। और राइट हैंड लिमिट के लिए आपको लेना है जहाँ पाई से ज़्यादा हो x, क्योंकि ये पाई प्लस h है। पाई प्लस h मतलब पाई से ज़्यादा, तो ये पाई से ज़्यादा x यहाँ है तो ये cos x ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0 cos ऑफ पाई प्लस h। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 k पाई माइनस के एच प्लस 1 इक्वल टू k पाई प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 cos पाई प्लस थीटा दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos यहाँ 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ 180 प्लस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव होगा, सो माइनस cos h। अब लिमिट h टेंड टू 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा k पाई प्लस 1, ये टर्म 0 हो जाएगी, k पाई प्लस 1 और ये होगी लिमिट h टेंड टू 0 करने पे cos 0 की वैल्यू 1, तो ये मिलेगा -1। वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करने पे हमको मिल जाएगा k पाई इज इक्वल्स टू -2, सो द वैल्यू ऑफ k विल बी -2 अपॉन पाई। -2 अपॉन पाई ऑप्शन नंबर 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही बेसिक सा फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। पी क्यू इज़ गिवन टू यू, दे आर द टू मैट्रिक्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी क्यू डैश। सो सबसे पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। पी हमारा है -1 2 1 और क्यू दिया है हमको 2 -4 1। सो यू विल मल्टीप्लाई इट। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट रो मीन्स एक ही एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो -1 इंटू 2 दैट विल बी -2। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम -1 इंटू -4 दैट विल बी 4। फर्स्ट रो इंटू लास्ट कॉलम -1 इंटू 1 विल बी -1। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 2 इंटू 2 विल बी 4, 2 इंटू -4 इज -8, 2 इंटू 1 इज 2, 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू
1 into -4 is -4 and 1 into 1 is 1. तो हमको पी क्यू मिल गया. अब इसका पी क्यू डैश निकालते हैं. पी क्यू डैश मीन्स उसका ट्रांसपोज निकालना. ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम में चेंज कर देंगे. सो ये फर्स्ट रो को अगर हम कॉलम में चेंज करते हैं तो -2 4 -1 4 -8 2 2 4 2 -4 and 1 2 -4 and 1. So you can see option number 2 is correct. Question number 39. Delta is determinant of this. So let us solve it. First of all 1, then 1 plus cos square theta means cos square x minus cos x. You will get minus cos x plus cos x, and then you have plus 1 cos square x plus 1. So माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा. यहाँ आएगा 0 0 से इंटू होके पूरा 0 हो जाएगा. और ये हमारे पास बचा है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1. सो दिस इज़ 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन हमको अभी नहीं मिल रहे, तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज करते हैं. 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. So this will be 2 plus 2 minus 2 sin square x. So this will be 4 minus 2 sin square x. और यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. now you can see this is option B. Now you have to see whether the minimum value is 2 or not. अब हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखनी है. उसके लिए मैं इस फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ. तो हमको पता है कि cos x की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच होती है. तो एक बार -1 रख देते हैं cos x की जगह, तो हमको मिलेगा 2 प्लस 2 माइनस 1 द स्क्वायर. सो दैट विल बी 2 प्लस 2 दैट इज़ 4. एक बार 1 रखेंगे तो 1 रखने पर भी हमको फिर से 4 ही मिल जाएगा. 1 रखने पर भी 4 मिलेगा. 2 प्लस 2 1 द स्क्वायर, सो दैट विल बी 4. तो 1 और -1 रखने पर तो 4 मिल रहा है. अगर हम वैल्यू 0 रख देते हैं cos x की जगह 0, सो 2 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर विल बी 2. सो यू कैन सी दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज़ योर मैक्सिमम वैल्यू. तो मिनिमम वैल्यू इज़ 2, C इज़ करेक्ट, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4, D इज़ करेक्ट. सो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट आया है? बी, सी और डी. बी, सी, डी इज़ अवेलेबल इन ऑप्शन नंबर 4. लेट अस सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. f(x) is given to you sin x plus half cos 2x in the interval 0 to pi/2. First of all, option A, you have to find out f dash x. So फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं. sin x का होगा cos x प्लस 1/2 इज कॉन्स्टेंट. cos 2x का हो जाएगा माइनस साइन 2x, एंड फिर हम जब 2x का करेंगे तो उससे मिलेगा 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका. सो f डैश x विल बी cos x माइनस साइन 2x. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स. सो टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू दैट cos x माइनस साइन 2x इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं. सो cos x माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x. cos x इक्वल टू 0. cos x कॉमन लेंगे 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0. सो यू विल गेट cos x इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0. cos x इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू हो जाती है 2n प्लस 1 pi/2. बट यहाँ हमको सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज़ दिया है, तो cos x 0 कब होता है? pi/2 पे होता है. और यहाँ से हमको मिलेगा sin x इज इक्वल्स टू 1/2. तो sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब x की वैल्यू pi/2
6 होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स of the function x equal to pi by 6 and x equals to pi by 2. Option B is correct. Now you have to find out the minimum value and the maximum value. Minimum maximum value निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि f डैश x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डबल डैश x मीन्स f डैश x को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos x का यहाँ से देख सकते हैं cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x और माइनस साइन 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस cos 2x multiplied by 2. So this is minus sin x minus 2 cos 2x. अब आपको क्रिटिकल पॉइंट्स रखना है एक एक बार। तो पहले हम रखते हैं x की वैल्यू पाई बाई 2 रख देते हैं। So you will get f double dash of pi by 2. So when you will put pi by 2 here in the sign, ये मिलेगा आपको -1 और जब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे सो वो cos पाई मिलेगा। सो 2 इंटू -1 सो दैट विल बी 1 प्लस 2 सॉरी -1 प्लस 2 सो दैट विल बी 1। अब ये 1 है मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन्स दैट x इक्वल टू पाई बाई 2 विल गिव यू मिनिमम वैल्यू। x इक्वल टू पाई बाई 2 विल गिव यू मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू पाई बाई 2 को फंक्शन पे रखते हैं। यहाँ इस पे रखेंगे तो f ऑफ पाई बाई 2 विल बी साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 विल बी 1 प्लस हाफ कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 तो ये होगा 1 प्लस हाफ cos पाई की वैल्यू -1 so this will be 1 minus half, that will be half. So minimum value is 2, that is wrong. Now let us check at x equal to pi by 6. So when you will put x equal to pi by 6, minus sin pi by 6 will be -1 by 2 minus 2. When you will put here pi by 6 here, so you will get pi by 3. तो cos pi by 3 की वैल्यू होती है 1 by 2. तो 2 इंटू 1 by 2. सो यहाँ से आपको मिलेगा -3 by 2. इट इज़ नेगेटिव. सो x इक्वल टू pi by 6 विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर x इक्वल टू pi by 6 को हम यहाँ फंक्शन में रख कर देखते हैं। So f pi by 6 sin pi by 6 will be 1 by 2 and फिर जब cos में pi by 6 रखेंगे तो cos pi by 3 मिलेगा। cos pi by 3 का वैल्यू होता है 1/2। सो ये हमको मिला ये मिल जाएगा 1/2 प्लस 1/4 सो दैट विल बी 3/4। तो ये जो ऑप्शन डी दिया है द मैक्सिमम वैल्यू इज 3/4, इट इज़ करेक्ट। सो वी हैव गॉट ए बी एंड डी करेक्ट। A, B, D, option number 1 is correct. For more updates, subscribe the channel.